श्रीभूति सत्यघोष की कथा। बनारस नगर में राजा जयसिंह राज करता था। रानी का नाम जयावती था। इस राजा के एक श्रीभूति नाम का पुरोहित था, जो अपनी सत्यवादिता के कारण पृथ्वी पर सत्यघोष नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसने अपने यज्ञोपवीत में छुरी बांध रखी थी। वह कहा करता था कि यदि मैं कदाचित असत्य बोलूं तो इस छुरी से अपनी जिभा काट डालूंगा। इस विश्वास से बहुत से लोग उसके पास सुरक्षार्थ अपना धन रखा करते थे। किसी एक दिन पदमपुर से एक धनपाल नाम का सेठ आया और उसके पास अपने बेशकीमती 4 रत्न रखकर व्यापारार्थ देशांतर चला गया। वह 12 वर्ष तक विदेश में रहकर और बहुत सा धन कमाकर वापस आ रहा था। तभी मार्ग में उसकी नाव डूब गई और उसका सब धन नष्ट हो गया। इस प्रकार वह धनहीन होकर बनारस वापस आ पहुंचा। उसने श्रीभूति पुरोहित से अपने 4 कीमती रत्न वापस मांगे। पुरोहित ने उसे पागल बतलाकर घर से बाहर निकलवा दिया। पागल समझी उसकी बात राजा आदि किसी ने भी नहीं सुनी। एक दिन रानी ने उसकी बात सुनने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने उसे पागल बताया, जिसे सुनकर रानी ने कहा वह पागल नहीं है। तत्पश्चात राजा की आज्ञानुसार रानी ने उसके लिए कुछ उपाय सोचा। उसने पुरोहित के साथ जुआ खेलते हुए उसकी मुद्रिका और छुरी युक्त यज्ञोपवीत भी जीत लिया। प्रत्याभिज्ञानार्थ पुरोहित की पत्नी के पास वे चीज़ें अपनी दासी के साथ बेचकर वे 4 रत्न मांग लिए। पुरोहित की पत्नी ने पुरोहित की इन वस्तुओं को देखकर बिना आनाकानी किए वे रत्न दे दिए। राजा को जब इस बात का पता चला कि श्रीभूति ने ही उस सेठ के 4 बेशकीमती रत्न रख लिए थे, तो उससे श्रीभूति के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध आया। राजा ने उसे 3 थाली गोबर भक्षण, मुष्टिघात अथवा निज द्रव्य समर्पण में से किसी एक दंड को सहने के लिए बाध्य की। तदनुसार श्रीभूति ने गोबर भक्षण की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वह 3 थाली में से 2 मुट्ठी भी गोबर भक्षण नहीं कर सका। तब उसने मल्लों के द्वारा मुष्टिघात दंड सहने की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार मल्लों द्वारा मुष्टिघात किए जाने पर वह मर गया और राजा के भंडारागार में सर्प हुआ। इस प्रकार चोरी व्यसनी के वशीभूत होकर कष्ट सहना पड़ा और मरकर दुर्गति का पात्र हुआ।